हेलो। सामान लेके आया हूँ, थक गया हूँ। ब्लॉग बनाने का मेन मोटिव ये है, आपको एक चीज़ दिखानी है। ऐसा खतरनाक डस्टबिन है मेरे घर के पास। ये डस्टबिन देखो ध्यान से, ये डस्टबिन है। ये डस्टबिन ने मेरे से 40,000 रुपये लिए हैं। अब क्यों लिए, कैसे लिए हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी तक ये डस्टबिन देखा, इतना खतरनाक डस्टबिन जो कभी 40,000 रुपये लेता है। 40,000 रुपये इंडियन करेंसी में। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों वो डस्टबिन 40,000 रुपये लेता है। सारी स्टोरी बैठ के अच्छे से एकदम बढ़िया करके समझाऊंगा, ताकि आगे से जो लंदन में रह रहा है वो भी अलर्ट रहे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। और मैं आपको पूरा सब कुछ, मतलब लेटर प्रूफ, हर चीज़ आपको दिखाऊंगा, सब कुछ आपको समझाऊंगा। अभी अंदर चलते हैं। A few moments later. आपको अभी तक के जो मैं आपको पार्ट्स दिखा रहा था कि ये डस्टबिन देखो यहाँ पे ऐसा है, ये डस्टबिन ने ये करा, वो डस्टबिन ने ये करा। तो मैंने बताया भी था कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्या हुआ मेरे साथ डस्टबिन ने, या मेरे से 40,000 रुपये कैसे लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली मेरे से क्या गलती हुई, जिसको यहाँ पे लोग बोलते हैं ब्रीच ऑफ सेक्शन 33 एंड 34 टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1990। ये आप देख रहे होगे। तो इसके अंदर ही सीधे सीधे इन लोगों ने लिखा है, मैं आप पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ कि लंदन में वेस्ट को कैसे कैसे सेग्रीगेट किया जाता है और किस क्राइटेरिया में उसको रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका अगर प्लास्टिक है, प्लास्टिक दूध की बॉटल्स हो गई, कोक की बॉटल्स हो गई प्लास्टिक वाली, तो वो एक अलग डस्टबिन में रखी जाती है। उसके बाद जो कार्डबोर्ड होता है, जिसको हम लोग गत्ता बोलते हैं बेसिकली, कार्डबोर्ड आपको जो है वो एक अलग डस्टबिन में रखा जाता है। जो आपका फूड वेस्ट है, जो आपने खाया बच गया, वो सब आप एक अलग डस्टबिन में रखते हैं। और जो ग्लासेस हैं आपके, जो कांच जो बोलते हैं कि टूट गया कुछ भी, उनको आप एक अलग डस्टबिन में रखते हो। तो यहाँ पे ऐसे 4-5 करके अलग अलग डस्टबिन होते हैं। जगह का अलग अलग रूल होता है। बट जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे क्या है कि एक वीक में एक दिन कूड़े का ट्रक आता है। आप अपना सारा जो आपका सेग्रीगेट करा हुआ जो आपका कूड़ा है, आप उसको घर के बाहर रख देते हो। सुबह या लेट नाइट, वो पता नहीं कब आते हैं, मैंने आज तक देखा नहीं उनको, बट वो आते हैं, अपना पिक करते हैं शांति से और चले जाते हैं। वो आपका खाली बकेट करके वहाँ पे रख के वापस चले जाते हैं। और इस डेट, यहाँ पे डेट लिखी हुई है 25 ऑफ मार्च, लगभग उसी के आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। 25 ऑफ मॉर्निंग में 9:45 मैंने अपने घर का वेस्ट, हमारे घर के पास जो बस स्टैंड है वहाँ पे पब्लिक डस्टबिन है, तो इनके हिसाब से मैंने अपना घर का वेस्ट उसके अंदर फेंका। जो कि मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अपना प्राइवेट वेस्ट पब्लिक डस्टबिन में डाल सकते हो। ऐसा मुझे नहीं पता था ना, मैंने कभी देखा। हम लोग इंडिया में है, कुछ भी नॉर्मल क्या है कि आपका वेस्ट है, आपने डस्टबिन के अंदर डाला है, ठीक है, डस्टबिन के अंदर डाला है। बट ऐसा यहाँ पे नहीं था। वो पहली बात तो मैंने ऐसा क्यों करा, हम जो हमेशा यहाँ रखते थे, फिर मैं ऐसा क्यों हुआ कि मैं वहां जाके उसमें रख के आया। उसका पॉइंट ये है कि हमें एक उस वाले दिन हमको घर पे नहीं आना था, पूजा मेरे को, हमको जाना था हमारे एक फ्रेंड के घर पे, हम रात को वहीं स्टे करने वाले थे। तो टू बी अच्छे के लिए कि ठीक है गंदा होगा, बदबू आएगी, कुछ भी, उसको ना आने की वजह से मैंने उसको क्या करा कि ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उसको लेके जाता हूँ, बस स्टैंड के पास डस्टबिन है, वहां पे मैं डाल दूंगा। मैंने वहीं उसको करा, वहां पे मैंने उसको रख दिया, डाल दिया। अब उन सब के बाद 15 डेज बाद, हमारे 15 या 13 डेज बाद हमारे घर पे एक लेटर आता है। और जो कि लेटर मैंने आपको पढ़ाया, ये वो लेटर है। उसमें सबसे मेन चीज क्या है, इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो, 400 पाउंड। इसकी वजह से इन लोगों ने मेरे ऊपर 400 पाउंड का फाइन लगाया कि आपने अपना घर का वेस्ट हमारे पब्लिक डस्टबिन में डाला है। जिसमें एक क्लॉज ये भी था कि अगर आप 10 डेज के अंदर भर दोगे तो 250 पाउंड आप भर सकते हो, लेकिन जैसे आप 10 डेज क्रॉस करोगे तो आपको 400 पाउंड भरने पड़ेंगे। अब मैं अभी आया हूँ इंडिया से, चीज़ें मेरी सेटल नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इनको यहाँ पे मैंने ऐसे, हमारे आप मेल देखो, मेरी ट्रेल में मेल चल रही है ये वाली, मैंने उनको मेल डाली कि ऐसा ऐसा है, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। मेरे को लगा कि शायद वो मान जाएंगे क्या, तो उन लोगों ने पहले तो रिवर्ट नहीं किया। मैं उनको मेल उसके ऊपर रिवर्ट करता रहा, उन लोगों ने कोई रिवर्ट नहीं किया। जिस दिन मेरा लास्ट 10th डे था, उस दिन मेरे को मेल आता है, बहुत लंबा चौड़ा, बस ये आता है, मतलब उस पूरे मेल का कंक्लूजन होता है, सॉरी हम नहीं कर सकते, आपको 250 पाउंड विद इन 10 डेज और 400 पाउंड देने पड़ेंगे। जब मैं, ठीक है मैंने समझ लिया अब तो भरना ही है, जब मैं उसको भरने गया तो मैं आपको दिखाता हूँ, विद इन 10 डेज के अंदर मैं भर रहा हूँ मेरे को, लेकिन फिर भी उन्होंने 400 पाउंड ही डिडक्ट करे मेरे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये मैंने 17/4/2024 को भरा है दोपहर में, मेरे से ये सक्सेसफुल पेमेंट है और मेरे को 400 पाउंड उन्होंने ही लिए हैं। और आप अगर इसमें देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इसमें ये है 8 ऑफ अप्रैल को ये प्रिंट हुआ है, तो इसका मतलब 8 से 18 होते हैं 11 डेज, आप 17 तक भर सकते हो। तो
इसमें यहाँ पे खुद ही लिखा है कि विद इन 10 डेज में अगर आप भरते हो तो आप 250 पाउंड भर सकते हो, और जैसे 10 से क्रॉस होता है तो 400 भरने पड़ेंगे। मैंने 10 डेज के अंदर भरा, उसके बाद भी मेरे को इन्होंने 400 पाउंड चार्ज करे, और अब मैं इनको दोबारा मेल डाल रहा हूँ कि मेरे से ज़्यादा अपने चार्ज करें, तो भी कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है। तो दिखाता हूँ कि मैंने क्या करा था। उन्होंने मेरे को प्रूफ भी भेजे हैं फोटो के साथ, क्या मेरे को मेल आया सबको आपको दिखा चुका हूँ। ये मेरे को लेटर आया था पूरा जिसमें लिखा है। इसके बाद इन्होंने कैसे भरना है, कस्टमर केयर पे बात करें तो बात कर लो। इस मेल को इन्होंने पेंट किया है, मिस्टर डैनियल थे ये, इनका नाम है जिन्होंने भेजा था मेरे को। ये दूसरा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन कैसे पे कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके कैसे पे कर सकते हैं। ये इन्होंने अपने फिक्स पेनल्टी वाला लिख के भेजा था कि फिक्स्ड है, कम नहीं होगा, बट मैंने फिर भी मेल डाली थी कि अब तक कम कर। तो ये उसके बाद ये था कूड़े का मेरा, जो उन्होंने मेरे को फोटोज़ भेजी हैं। ये डस्टबिन है, ये पूरा कूड़ा रखा है, ये शायद निकाला होगा, जैसे भी ये पूरा कूड़ा रखा हुआ है अलग अलग। मेरा ये वाइट वाला है, मैं आपको दिखा सकता, ये कुछ मेरा नहीं है, ये मेरा वाइट वाला था जो हमारे नॉर्मल घर का होता है। उसमें इनको मेरा एक लेटर मिला, आपको इसमें आपको नहीं देख पाओगे आप लोग, इसमें मेरा एड्रेस और मेरा नाम लिखा है। उसको गलती मानूंगे कुछ भी कि मैंने वहाँ फेंका, अपना लेटर भी फेंक दिया, तो इन्होंने पकड़ लिया, लेकिन मेरा इंटेंशन से कुछ था ही नहीं। मेरा था कि ठीक है घर का वेस्ट है, अब मैं एक दिन के लिए हम आएंगे नहीं, तो मैं वहाँ जाके फेंक देता हूँ, डिस्कार्ड कर देता हूँ, वही मैंने करना चाहा। बट इसके बाद मेरे को इन्होंने 400 पाउंड का फाइन लगाया है। अब मैं अभी इनके मेल का वेट ही कर रहा हूँ कि मेरे को पता है आएगा, क्योंकि उस टाइम भी आया, थोड़ा लेट आया था बट आया था। और यहाँ पे हर चीज़ का सॉर्ट करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि पैसे रख लिए देंगे नहीं, हर चीज़ आपके क्लियर करते हैं, तो मुझे पता है मेल आएगा ही। तो इस पूरी स्टोरी का मॉरल ये था, पूरी लंबी चौड़ी कहानी बनाने का अपना, कि भाई आप लोग मेरे से सीखो। मेरे जो मैंने 40,000 रुपये भरे अपना कूड़ा एक वो पन्नी फेंकने का, उससे आप ये समझो कि आपको अपने घर का कूड़ा सेग्रीगेट, लंदन में सेग्रीगेट करके रखना है। आप पब्लिक डस्टबिन में मत फेंको, आप अपना नॉर्मल अपने घर में रखो, 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन अपने घर में रखो और वहाँ पे उसको आप फेंको। तो बस अब जैसा भी होगा, जब मेरे को इसका रिवर्ट आएगा तो ब्लॉग तो नहीं डलेगा, लेकिन हाँ मेरा जो भी आपको इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा है उस पर मैं जरूर ये डाल दूंगा कि आ गया। और सेकंड, मैं इस कमेंट में, हमारे इस वीडियो के कमेंट में भी डाल दूंगा कि हाँ मेरे को मेरा रिफंड मिल गया है, या मेरे को मेल पे ये रिवर्ट आ गया है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप मैं करता हूँ कि आप लोग इससे कुछ सीखें, आप अपना घर का वेस्ट ऐसा ना फेंकें। बस थैंक यू गाइज, और सॉरी हम लोग इतना जल्दी ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, हम इतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारा शेड्यूल ही ऐसा है कि हम लोग वीडियोस बना ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव है तो लाइक से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जिन जिन पे यहाँ पहुँचेगी वो लोग सीखेंगे, समझेंगे कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना है। और बाकी लाइक तो करना ही है आपको, और सब्सक्राइब का बटन आपको दबाना ही दबाना है। चलो गाइज, बाय बाय। कोशिश करता हूँ बहुत जल्दी एक नए नेक्स्ट ब्लॉग में मिले। बाय बाय, टेक केयर।